तो चलिए आप कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयड रोस्टर ने सबको एक्सपोज करते हुए कंप्लीट कर चुके हैं 9000 सब्सक्राइबर्स। हेलो बेरोजगार, तो आज हम बात करने वाले हैं बाबा का ढाबा के बारे में। हाँ, वही बाबा जिसे तुमने कुछ दिन पहले पैसे डोनेट करने की कोशिश की थी, क्योंकि तुमने जो पैसे डोनेट किया था वो तो बाबा के पास पहुंचा ही नहीं, ये लक्ष्य भाई का कहना है। तो इनके अगर तुम्हें नहीं पता, कैसे पता नहीं होगा यार, इतना वायरल हुआ था वो वीडियो जिसपे यूट्यूब पर 3.3 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 30 मिलियन व्यू है। तो सबसे पहले थैंक्स टू गौरव भाई, क्योंकि उन्होंने एक ओल्ड कपल को हेल्प करने की छोटी सी कोशिश की थी, क्योंकि आज के जमाने में शायद ही कोई किसी के बारे में सोचता है। तो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सब लोग उस ढाबे पर ऐसे टूट पड़े जैसे क्लिकबेट पर मनोज दे। बहुत लोगों ने वहाँ जाके खाना खाया, कुछ लोगों ने बिना पैसे दिए खाना खा लिया, बहुत लोगों ने बस शो ऑफ करने के लिए बाबा के दुकान के सामने फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, बहुत लोगों ने खुश होकर डोनेट भी कर दिया एंड बहुत लोगों ने सिंपैथी के चक्कर में डोनेट कर दिया। तो अब बात यह है कि 3 दिन पहले लक्ष्य चौधरी ने स्वाद ऑफिशियल पर कुछ एलिगेशन लगाए कि उन्हें टोटल 20 लाख से ज्यादा डोनेशन मिल चुका है, पर उन्होंने बाबा को एक पैसा भी नहीं दिया। पर लक्ष्य भैया के वीडियो अपलोड करने के 1 घंटे के अंदर अंदर गौरव भैया ने 2 लाख का चेक बाबा के हाथ में दे दिया। तो ये पूरा मैटर स्कैम है या नहीं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे हम इंडियन ऑडियंस पर। तो मैंने पहले ही कहा था इंडियंस आर वेरी सेंटिमेंटल। अब तो मुझे ये बताओ, बाबा का ढाबा वाले वीडियो को देखकर तुम्हें क्या फील हुआ था? बाबा को पैसे की जरूरत है? हाँ वो तो है, पर एकदम इमीडिएट जरूरत है? उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो बस ये चाहते थे कि उनके ढाबा पर लोग आए, खाना खाए एंड उन सर्विस के ही पैसे दे। लॉकडाउन की वजह से मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स का बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, क्योंकि लोग घर से बाहर निकलते नहीं है, और अगर बाहर निकलते भी है तो स्ट्रीट फूड कम ही खाते हैं। सेम बाबा का ढाबा के साथ भी हुआ था। बाबा का उम्र 80 साल से ऊपर है और इस उम्र में भी वो काम करते हैं। तुम अगर रोड पर जाओ तो तुम्हें 20-30 साल के लड़के भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके पास हाथ पैर नहीं है या वो काम नहीं कर सकते, पर वो काम करना नहीं चाहते। पर बाबा ने 80 साल की उम्र में भी काम करने की सोची, खुद अपने दम पर अपनी फैमिली को चलाने की सोची। इससे अच्छी सोच और क्या हो सकता है? पर तुम लोगों ने क्या किया यार? उन्हें हेल्प के नाम पर इतना पैसे देने की सच में जरूरत थी? ना ही तुमने उनसे कुछ सर्विस लिया है, ना ही तुमने उनके ढाबे से कुछ खाना खाया है। जो लोग वहाँ जाकर खाना खा के आए हैं, अगर वो लोग कुछ पैसे डोनेट भी कर दे तो वो अलग बात है, पर बाकियों का क्या भाई? बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। वो बस ये चाहते थे कि कम से कम उनकी जिंदगी ठीक से गुजर जाए एंड कुछ रेगुलर कस्टमर उनके ढाबे पर आकर खाना खाए, बस इतना ही। पर कुछ लोगों का सिंपैथी दिमाग से ऊपर चलता है। तुमने बिना सोचे समझे वो पैसे किसके अकाउंट में जा रहे हैं ये बिना जाने ही डोनेट कर दिया। यार तुम लोग इतना सेंटिमेंटल हो कि तुमने सिंपैथी के नाम पर एक गरीब यूट्यूबर को इतना अमीर बना दिया कि अब वो GTA 5 खेल रहा है। तुम ऑनलाइन डोनेशन के टाइम पर कूल बनने के लिए एकदम मिस्टर बीस्ट बन जाते हो, पर तुमने कभी घर के आसपास देखा है कितने बाबा हैं? उनकी कभी हेल्प करने की कोशिश की है? तुम मुंबई से दिल्ली आ सकते हो बस बाबा का ढाबा का खाना खा के उनको डोनेशन देने के लिए और सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम तुम किसी गरीब सब्जी वाले से 5 रुपया बचाने के लिए बार्गेन करते हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उस वीडियो में ये मैसेज जाना चाहिए था कि तुम्हारे घर के पास जितने भी बाबा जैसे लोग हैं उनकी हेल्प करो, उनसे सामान खरीदो, पर तुमने ये मैसेज लिया कि बाबा को पैसे की जरूरत है, उसे डोनेट करो। 3-4 दिन तक लोगों ने बाबा का ढाबा पर जाकर बहुत ज्यादा शोर किया, क्योंकि तब ये टॉपिक ट्रेंडिंग पर था। बहती गंगा में हाथ धोने की हमारी आदत है। अब बात करते हैं कि गौरव भैया ने स्कैम किया है कि नहीं। तो पहली बात, जब गौरव भाई चाहते थे कि बाबा का हेल्प हो, तब डोनेशन के टाइम पर उन्होंने अपना अकाउंट नंबर क्यों दिया? नेक्स्ट, गौरव भैया ने लाइव में आकर कहा था कि 20 लाख का कलेक्शन हो गया है, तो सिर्फ बाबा को 2 लाख ही क्यों दिए? 30-40 हजार रुपए की तो बात छोड़िए, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। और उसके बाद हमारे पास भी इनके कुछ फंड्स हैं जिसमें मैं ज्वाइंट अकाउंट खुलवाऊंगा माता जी का और बाबा का, और इनकी FD करा। फिर गौरव भाई ने जो बैंक स्टेटमेंट डाला था वो एक्सेल सीट पर था, एंड एक्सेल सीट एडिट किया जा सकता है एंड PDF भी एडिट किया जा सकता है। थोड़ा मुश्किल है पर कर सकते हो। गौरव भाई अगर चाहते तो सीधा अपना बैंक अकाउंट अपने लैपटॉप पर खोल के दिखा सकते थे, फिर सबका डाउट क्लियर हो जाता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड उस बैंक स्टेटमेंट पर किसी ने 0 रुपए भी डोनेट किया था, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हो सकता है कि एक्सेल सीट एडिटिंग के टाइम पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हो। फिर उन्होंने अपना वीडियो का कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया। उनको बाहर से भी डोनेशन मिला था, शायद पेपल के थ्रू, पर उन्होंने ये सब कुछ नहीं दिखाया। उनके वाइफ के अकाउंट पर भी डोनेशन आया है, पर उन्होंने वो भी नहीं दिखाया। तो इन सब से लगता है कि लक्ष्य भैया ने जो भी एलिगेशन लगाया है तो कहीं ना कहीं सही है। और भाई तुम अपना दिमाग लगाओ, कैरी जब चैरिटी लाइव स्ट्रीमिंग करता है तो एक दिन में 10 लाख तक डोनेशन मिल जाता है।
वो भी सिर्फ यूट्यूब से। और बाबा का ढाबा वाले वीडियो पर तो न्यूज चैनल ने पूरा वेब सीरीज ही निकाल दिया। तो उन्हें इतने दिनों में सिर्फ 2 लाख ही डोनेशन मिला है, ये बात कुछ हजम नहीं। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने भी डोनेट किया है। तो कहीं ना कहीं तो गौरव भैया ने झूठ कहा है। गौरव भाई ने बाबा को हेल्प करने के इरादे से ही डोनेशन मांगा था, पर उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये वीडियो कोरोना से भी तेज वायरल हो जाएगा और उन्हें इतना डोनेशन मिलेगा। और इतना सारा पैसा देखकर किसी नेक बंदे का भी नियत खराब हो सकता है। तो मेरे हिसाब से बाकी जितने भी पैसे गौरव भैया ने बाबा को नहीं दिया है, जो डोनेशन में मिला था, उन्हें सबको वापस कर देना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उन्हें चैरिटी में डोनेट कर देना चाहिए। तो लोगों का पैसा लोगों के पास ही जाएगा, क्योंकि यार बाबा को 20 लाख देने का कोई फायदा तो है नहीं। तो अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई मैंने तो बस 10 रुपए डोनेट किया था और 10 रुपए से क्या होता है यार। तो सुनो, मान लो तुम किसी स्कूल में पढ़ते हो और तुम्हारे स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं। एनुअल स्पोर्ट्स डे के दिन हर बच्चे को 1 केला और 2 अंडे, एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया। तो मान लो हर बच्चे को टीचर ने 10 ब्रेड और 10 अंडे दिया है। अब बाहर से एक बच्चा आता है और कहता है कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो सिंपैथी में आकर हर एक बच्चा 1 ब्रेड और 1 अंडा उस बच्चे को दे देता है। तो भाई सबके पास तो 9 अंडे और 9 ब्रेड ही है, पर उस बच्चे के पास 1000 अंडे और 1000 ब्रेड हो जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे डोनेशन से बड़ा डोनेशन बनता है। अब बारी है संदीप माहेश्वरी बनने। तो भाई इमोशन में बहकर कभी भी दान दक्षिणा मत दो। पहले थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लो कि जिसे तुम डोनेशन दे रहे हो वो उसे मिल रहा है या नहीं। किसी भी थर्ड पार्टी को अपने कीमती पैसे मत दो जो कि तुमने अपने बाप के क्रेडिट कार्ड से चुराए हैं। और घर के आसपास देखो, तुम्हें बहुत सारे बाबा मिल जाए, हो सके तो उनकी हेल्प कर दो। और अगर ये डोनेशन सच में स्कैम निकला तो भाई बहुत बड़ा सीन हो जाएगा। एंड हो सकता है कि फ्यूचर में किसी को सच में डोनेशन की जरूरत हो, पर लोग उसे स्कैम समझकर पैसे ही नहीं दे रहे। तो भाई कम से कम लोगों का इमोशन और सिंपैथी के साथ मत खेलो। तो यार आज के लिए बस इतना ही। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लक्ष्य चौधरी का वीडियो का लिंक दे दिया है, तो तुम जाकर उसे देख सकते हो। एंड तुमने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर कर सकते हो और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।